इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत दी है कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को सुप्रीम कोर्ट में एडहोक जजेस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जुडिशल कमीशन ने 1 साल के लिए 2 नामों की मंजूरी दी। जराए ने बताया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दोनों एडहोक जजेस के नामों की मुखालफत की गई, ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मुखालफत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल इनकार कर चुके हैं। जराए का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान ने इत्तफाक़ राय किया। सुप्रीम कोर्ट में एडहोक जजेस की तकर्रुरी के मामले पर सेनेटर शिबली फराज ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत लिख दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में जुडिशल कौंसिल से एडहोक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। खत में शिबली फराज ने कहा कि एडहोक जजेस तकर्रुरी से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस एडहोक जजेस ले सकते हैं, जो तनकीद हो रही है उसके जवाब की समझ नहीं आती। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि चीफ जस्टिस के पास एडहोक जजेस लेने का इख्तियार मौजूद है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास पार्टी पाबंदी का रेफरेंस ही फाइल नहीं हुआ, जो चीज अभी तक हुई नहीं, कैसे जजेस पर तनकीद की जा सकती है। हुकूमत और तहरीक लबाई के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिस पर टीएलपी ने फैजाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने अताउल्लाह तारड़ और तहरीक लबाई के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन मदद करेंगे। 31 जुलाई से पहले 1000 टन इमदाद भेजी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नेतन्याहू जंगी जराइम का मर्तकब हुआ है, नाहित्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला जारी है। फिश रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। पीटीआई पर पाबंदी का पहले ऐलान हो गया, इत्तेहादियों से बात नहीं की। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 18 माह मुद्दत बड़ी लंबी मुद्दत होती है, बड़ा कुछ हो सकता है। फिश रिपोर्ट के बाद 12वीं खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आया होगा। खतरा तो हर वक्त मौजूद रहता है, मौजूदा सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है। खुदा गवाह है कि हम पूरी नियत से काम कर रहे हैं। ताजरों का कारोबार में सरमाया इतना नहीं लगा होगा जितना हमने अपनी सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगाया हुआ है। तलाल चौधरी का कहना था कि तवानाई का मसला है, कलील मुद्दती हल है तो बताएं तवानाई बहरान किसकी गलती है। ये बात नहीं करते। IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, रिफॉर्म्स के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। पीटीआई कायदीन को झूठे केसेस में बेजा मुलव्विस किया गया। ज़ैन कुरैशी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी की तबीयत खराब होने के बावजूद इन लोगों ने परवाह नहीं की। कुछ लोगों को उजरत में ट्रायल की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर ये केस चलेंगे तो मालूम होगा कि इन केसेस में कुछ नहीं, हमें साफ और शफाफ ट्रायल नहीं दिया जा रहा।
श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदादे मलेशियात मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड बेंदरा चिंदरा सिरी विजय गुरनार्तने ने मुलाकात की है। श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए दोनों जानिब से जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया। बिजली और पेट्रोल अवाम की पहुंच से दूर हो चुके। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा हो गया। हुकूमत बगैर किसी वजह के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देती है। FBR के डिजिटलाइजेशन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए के फ्रॉड पकड़े गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमरीकी माशरे से तकसीम को खत्म करना है। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।